हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही मतलब सेंसिटिव इशू को लेके मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि मतलब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया है, जो कि मतलब ये कहता है कि दिल्ली में जितने भी सारे स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको उठा के लेके मतलब एक शेल्टर में रख दिया जाएगा और उन सबको मतलब कभी भी और कहीं भी मतलब दिल्ली के स्ट्रीट में मतलब देखा नहीं जाएगा। तो मुझे लगा कि इस विषय के बारे में बात करना चाहिए कि इस विषय के बारे में फैक्ट क्या है, क्या सच्चाई है, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कुछ वर्डिक्ट दिया या नहीं दिया। तो टोटली अनस्क्रिप्टेड, अनप्रिपेयर्ड, मैं जस्ट इसको एज अ डॉग लवर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे जो लगता है मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और हाँ, जो भी मैं पेश करूँगा वो सब फैक्ट है, वो सब हुआ है और उसी को लेकर इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा, पर मैं यही आशा करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकर माना जाता है, तो वही इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली हैंडल करेंगे ये इशू को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ ये है कि मतलब दिल्ली में रिसेंटली मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स उभर कर आए, जहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे औरतों को मतलब ऐसे बहुत वायलेंट स्ट्रे डॉग्स को अटैक किए और उसके वजह से बहुत सारे बच्चे मतलब घायल हुए, कुछ मारे गए, किसी को रैबिस हुए। आपको पता है कि रैबिस एक बहुत जानलेवा एक बीमारी है, एक डिजीज है, जो कि अगर किसी को हो जाता है तो मतलब उसके बाद बचना तो मतलब नामुमकिन है। तो इसी विषय को लेकर मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक सुओ मोटो एक केस जारी हुआ था और उसके वर्डिक्ट में ये बोला गया कि मतलब जितने भी मतलब इसके सॉल्यूशन में तो यही जजमेंट आया कि मतलब जितने भी सारे स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको दिल्ली के रोड से मतलब उठा कर लेके मतलब लिया जाएगा। प्लीज पार्डन मी लाइक इफ माय प्रोनाउंसिएशन गोज रॉन्ग, क्योंकि मैं ये टोटली मतलब अनस्क्रिप्टेड, अनप्रिपेयर्ड एक कंटेंट है और मैं नहीं चाहता कि इसमें मैं कुछ अलग सा प्रिपेयर करके वगैरह वगैरह करके तड़का लगाकर मैं इसको आपके सामने पेश करूं। तो अगस्त 16 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मतलब आने वाले 6 से 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली में मतलब जितने भी सारे स्ट्रे डॉग्स है सबको मतलब उठाया जाना चाहिए और मतलब सबको मतलब लेके जाके एक शेल्टर में वहां पे मतलब डंप किया जाएगा। सुनने में बहुत दुखद बात है, पर यही सच्चाई है, यही डिसीजन आया था कि शेल्टर में जाके रख दिया जाएगा। फिर उन सबको मतलब वापस आप कभी भी दिल्ली के स्ट्रीट्स में आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि कुछ डॉग्स के वजह से डेफिनेटली मतलब कुछ लोग जान गंवाए एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और जो सबसे बड़ी मतलब जो इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब ये जो ऑर्डर आए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, उसके बाद से जितने भी सारे मतलब जैसे कि मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप्स है या फिर इंडिविजुअल्स है, सारे लोग मतलब एक साथ होकर मतलब प्रोटेस्ट करने लगे उन बेजुबान एनिमल्स के लिए। क्योंकि हम तो मतलब हमारे अगेंस्ट में अगर कभी भी कोई भी अगर जजमेंट या फिर ऐसा कुछ आ जाता है तो हम एटलीस्ट हम उसको अपोज कर सकते हैं या फिर उनके खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट कर सकते, केस लड़ सकते, पर उन जो बेजुबान है उनके मतलब फेवर में कौन आएगा। तो ये देखकर अच्छा लगा कि जितने भी सारे लोग हैं वो सब एक साथ आगे बढ़कर आए, इतने सारे पिटिशंस साइन किए हुए हैं। तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगस्त 14 को, ये जो डिसीजन है अगस्त 11 का, ये डिसीजन के ऊपर में उसने फर्दर रिव्यू करने की मतलब
डिसीजन लिया है और उसने ये कहा कि मतलब ये जो डिसीजन है इसको आगे जाके फिर से मतलब रिकंसिडर या फिर एक ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव के तौर पे इसको सोचा जाएगा और फिर फाइनल वर्डिक्ट आएगा। और आज का ये जो हियरिंग था वो मतलब बहुत हाईली डिबेटेबल था, क्योंकि मतलब जो सीनियर एडवोकेट है मिस्टर कपिल सिब्बल जी, उन्होंने ये कहा कि मतलब ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर पास किया है ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही क्रूअल है, इनह्यूमन डिसीजन है। तो उसने भी ये ऑर्डर को मतलब इसके खिलाफ मतलब अपोज किया और उसने कहा कि मतलब ये जो डिसीजन लिया है इसको रिकंसिडर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने मतलब ये कहा कि मतलब जो जजमेंट के फेवर में ये कहा कि 37 लाख डॉग बाइट्स या अटैक्स मतलब रिपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में एनुअली। तो लेकिन एक बात यह है कि मतलब जितने भी मतलब सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, फिर मनेका गांधी जी, ये सब ये जो डिसीजन है, ये जो जजमेंट है, इनके खिलाफ मतलब इन सब ने अपना मतलब प्रोटेस्ट दिखाया और इसी की वजह से शायद यही यूनिटी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को ये रिकंसिडर करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट मतलब पहले तो ये डिसीजन को लेकर, ये जजमेंट को लेकर बहुत ही एक फर्म मतलब एक माइंडसेट लेके ये डिसीजन दिया था कि ऐसा ही होने वाला है और वो लोग मतलब कोई भी एक्टिविस्ट या फिर किसी का भी मतलब कुछ नहीं सुनने वाले। पर फिर भी ये जो पावर है, ये जो यूनिटी है, और ऐसे कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम लोग कहीं से भी है, कोई भी भाषा बोलते, पर जब विषय सबका एक हो तो मतलब बॉयज एज ए यूनाइट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को 4 हफ्ते बाद फिर से मतलब रीहियरिंग करेगा और फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन देगा। तो यही था मेरा वीडियो। तो इसमें क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपना खुद का कोई भी ओपिनियन नहीं दूंगा, पर यही है जो है, और मैं यही चाहता हूँ कि मतलब उन बेजुबान जीव जंतुओं को मतलब एक सही न्याय मिले एंड ये सल्यूशन मतलब ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम का भी सल्यूशन भी हो, वो एक साइंटिफिक और बहुत ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव में इसका सल्यूशन हो। तो बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो को आप अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।